हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 7 का एग्जाम बच्चों का हुआ है 16 जनवरी का। उसको लिखा है फुल आंसर की बच्चों का हिंदी का। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है जो चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देखिए। जो समझ में रहा है क्या है कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची बच्चों आपका ये हो गया प्रोजेक्ट रेल दोस्तों। ठीक है, रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग दोस्तों। आपका डेट हो गया 16/1/2024 बच्चों। ठीक है, आपका ये विषय हो गया हिंदी बच्चों। कक्षा आपको हो गया 7 दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर से नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देखिए। तो प्रश्न पहला समझिएगा क्या कि चाचा नेहरू ने पत्र कब और किसे लिखा था बच्चों। चलिए तो इसका जो आंसर लिखते चलिए तो समझिए इसको उत्तर यहाँ पर क्या है कि चाचा नेहरू ने पत्र नवंबर 1958 ईस्वी में बच्चों को संबोधित करते हुए लिखा है बच्चों। आपका ये हो गया फाइनली प्रश्न आंसर कॉपी इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों लोग। ठीक है, प्रश्न दूसरा समझिए क्या है कि बाल दिवस किनकी जयंती पे मनाया जाता है बच्चों। दोस्तों आपको ये मनाया जाता है चाचा नेहरू की जयंती पे। जयंती इसका जो आंसर लिखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए बच्चों उत्तर समझिए क्या है कि बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू जयंती पर मनाया जाता है बच्चों। को ये फाइनली इसका आंसर बच्चों कॉपी इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों लोग। ठीक है, प्रश्न देखिए यहाँ पर तीसरा समझिए क्या है कि नेहरू जी को बच्चे प्यार से क्या कहते हैं बच्चों। ठीक है, नेहरू जी को बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते हैं बच्चों। इसका फाइनल इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए दोस्तों हम लोग। ठीक है, प्रश्न के यहाँ पर चौथा समझिए क्या बोल रहा है कि प्राकृतिक की सुंदरता को बनाए रखने के 2 उपाय लिखिए बच्चों। ठीक है, तो जानते हैं इसका बच्चों लिखते हैं आंसर इसका हम लोग। प्राकृतिक की सुंदरता को बनाए रखने के लिए उपाय बच्चों पहले समझिए क्या है कि स्वच्छता का पालन करना पड़ेगा हम लोग। ठीक है, पेड़ों की सुरक्षा करना चाहिए, तभी क्या बच्चों हम लोग को प्राकृतिक सुंदरता बच्चों बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए दोस्तों। ठीक है, प्रश्न देखिए यहाँ पर पांचवा समझिए क्या बोला है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के पद पर पंडित जवाहरलाल नेहरू कब से कब तक कार्यरत थे बच्चों। ठीक है, चलिए से लिखते हैं इसका आंसर दोस्तों हम लोग। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक था बच्चों को ये कार्यरत थे वहाँ पर। ठीक है, प्रधानमंत्री के थी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों लोग। ठीक है, प्रश्न के यहाँ पर छठा समझिए क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पत्र के माध्यम से बच्चों को क्या सलाह दी बच्चों। ठीक है, जानते हैं लिखते हैं इसका आंसर दोस्तों हम लोग। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पत्र के माध्यम से बच्चों को प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेने एवं अपने अंदर मित्रता का भाव हमेशा बनाए रखने की सलाह दी है बच्चों। इसका हो गया फाइनल इसका आंसर बच्चों। कॉपी सभी को लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए दोस्तों। ठीक है, प्रश्न के साथ समझिए क्या है कि चाचा नेहरू का बच्चों के प्रति क्या विचार था दोस्तों। ठीक है, जानते लिखते इसका आंसर दोस्तों। चाचा नेहरू का बच्चों के प्रति स्पष्ट रूप से लिखा है कि बच्चे बड़े लोगों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होते हैं बच्चों। ठीक है, वे वस्तुओं को खुले मन से आश्चर्य और उत्सुकता से देखते हैं बच्चों। ठीक है, उनके मन के दरवाजों पर कोई पहरा नहीं होता है बच्चों। इसका हो गया फाइनली इसका पूरा आंसर। आपको कॉपीज को लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए दोस्तों। ठीक है, प्रश्न ये आठवां समझिए क्या यहाँ पर कि नेहरू जी की किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखें दोस्तों। ठीक है, तो जानते हैं लिखते इसका जो आंसर हम लोग फाइनली। इनकी प्रमुख रचनाएं आपको है विश्व इतिहास की झलकियां बच्चों। ठीक है, आत्मकथा और भारत की खोज। आपका ये हो गया फाइनली सूत्र। आपका 3 ठोक रचनाएं था आपको ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए। प्रश्न देखिए यहाँ पर 9 समझिए क्या है कि दुनिया के सभी बच्चों को अगर एक जगह कर दिया जाए तो क्या क्या करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए जानते लिखते हैं इसका आंसर दोस्तों। दुनिया के सभी बच्चों को अगर एक जगह रख दिया जाए तो वे लड़ाई झगड़ा करेंगे, नए मित्र बनाएंगे एवं दोस्ती बनाए रखेंगे बच्चों। ठीक है, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों होगा, सभी को कॉपी लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए दोस्तों हम लोग। ठीक है, प्रश्न 10 को समझिए क्या बोल रहा है कि हम प्राकृतिक का आनंद कैसे ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, लिखते से इसके आंसर हम लोग। हम प्रकृति के स्वरूप का आनंद तभी ले सकते हैं जब हमें देखने, सुनने और समझने के लिए आँख, कान और दिल दिमाग हो बच्चों। ठीक है, तभी हम जीवन के सौंदर्य को समझ सकते हैं बच्चों। आपका ये फाइनली सब आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए दोस्तों आगे आपका है यहाँ पर भाग आपका ब बच्चों। ठीक है, इसमें टोटल पूछा गया है 5 प्रश्न दोस्तों। ठीक है, आपको ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपका रहेगा। प्रश्न देखिए पहले समझिए क्या है कि
दुनिया के बच्चों के बारे में नेहरू के विचार को लिखिए बच्चों। ठीक है, लिखते इसका आंसर दोस्तों लोग। दोस्तों उत्तर समझने में क्या है कि दुनिया के बच्चों के बारे में नेहरू जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि बच्चे बड़े लोगों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होते हैं। वे वस्तुओं को खुले मन से आश्चर्य और उत्सुकता से देखते हैं। उनके मन के दरवाजों पर कोई पहरा नहीं होता बच्चों। ठीक है दोस्तों, आपका ये हो गया फाइनल इसका आंसर बच्चों। कॉपी को लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थी दोस्तों। ठीक है, प्रश्न दोस्तों समझिए क्या बोल रहा है कि बच्चों से मिलकर चाचा नेहरू क्या क्या बातें करना चाहते थे दोस्तों। ठीक है, तो जानते लिखते इसका बच्चों आंसर हम लोग। बच्चों से मिलकर चाचा नेहरू इस सुंदर संसार की बातें करना चाहते हैं बच्चों। ठीक है, जिसमें फूलों, पेड़ पौधों, चिड़ियों, जानवरों, आसमान के तारों, पर्वत पहाड़ों, झरनों, हिमनदों और उन सब आश्चर्यजनक चीज़ों की बातें हो जिन्होंने हमें चारों ओर से घेर रखा है दोस्तों। आपका योग्य फाइनल इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थी दोस्तों। ठीक है, प्रश्न तीसरा समझिए क्या बोला है कि इस पत्र के माध्यम से चाचा नेहरू ने बच्चों को क्या क्या करने को कहा है दोस्तों। ठीक है, जानते लिखते सोचिए आंसर हम लोग। इस पत्र के माध्यम से चाचा नेहरू ने बच्चों को प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेने एवं अपने अंदर मित्रता का भाव हमेशा बनाए रखने की सलाह दी है, ताकि बच्चे इस संसार और अपने देश को महसूस कर सके बच्चों। इसका होगा फाइनल इसका आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए दोस्तों। प्रश्न यहाँ पर तीसरा समझिए क्या बोला है कि प्राकृतिक के सौंदर्य का आनंद लेने की सलाह बच्चों को नेहरू जी ने किस प्रकार दी है बच्चों। ठीक है, तो जानते से लिखते हैं आंसर दोस्तों लोग। हम प्रकृति के स्वरूप का आनंद तभी ले सकते हैं जब हमें देखने, सुनने और समझने के लिए आँख, कान और दिल दिमाग हो। तभी हम जीवन के सौंदर्य को समझ सकते हैं बच्चों। आपको योग्य फाइनल इसका आंसर दोस्तों। कॉपी को लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए दोस्तों। ठीक है, प्रश्न देखिए यहाँ पर पांचवा समझिए क्या है कि बताइए नेहरू जी द्वारा लिखे गए कौन कौन से बात आपको सबसे अच्छी लगी है बच्चों। ठीक है, तो जानते लिखते हैं इसका बच्चों आंसर हम लोग। इस पत्र में नेहरू जी की सलाह प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेना हमें अच्छी लगी है। अपने अंदर मित्रता का भाव सदैव बनाए रखने की सलाह भी अच्छी लगी है बच्चों। ठीक है, आपका ये हो गया फाइनली बच्चों आंसर दोस्तों। कॉपीज को इस वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।